बोले क्यों, क्या विशेषता है? बोले सहज श्रृंगार किए उठ धान। ये जो गोपी जा रही हैं भगवान को पाने के लिए सहज श्रृंगार करके जा रही हैं। सहज श्रृंगार का अर्थ है जैसी हैं अपने स्वरूप को, जिस भाव से इनके हृदय के भाव हैं उस भाव से भगवान को पाने जा रहे हैं। भगवान को पाने के लिए इन्होंने बाहरी श्रृंगार नहीं किया जैसा कि हम करते हैं। महाराज कथा को समय है, चलो जल्दी, ठीक है रुक जा भाई, चंदन लगाए लंदे, वैसे लगाओ छोटो टीका और मंच पे आओ तो पोतलो पूरे माथे, वैसे कैसे गुजारो कर लो, लेकिन भैया समाज में जा रहे भाई, मंच पे जा रहे हैं तो थोड़ा सज धज के चलो, माला टाला और वो सब डाल लो भाई, थोड़ा आकर्षण भी तो होना चाहिए। क्या ये क्या है? ये सहज श्रृंगार नहीं, सहज श्रृंगार जैसे आप हैं वैसे ही चलते जाओ। झुंड झुंड मिल चली लुगाई, सहज श्रृंगार किए उठ धाई। जैसे ही पता चला कि भगवान आ रहे हैं, भगवान आ गए, दौड़ पड़ी, कोई तैयारी नहीं, खाली हाथ गई। वैसे तो ये देखने में कुछ नहीं लाई भगवान, तो बोली ये जा रही है खाली कछु तो लेके जाती, ठाकुर जी पर न्योछावर नहीं करेंगे क्या? बोले हाँ करेंगे ना, तो इनके पास तो कुछ है ही नहीं। बोले इनके पास बहुत कुछ है, भगवान पर न्योछावर किया है उन्होंने अपने कर्म का फल। जो भी इन्होंने ये मानव जीवन पाकर सत्कर्म किए, आज उन सत्कर्मों का फल प्रभु के ऊपर न्योछावर करते हैं। मेरा तुझको अर्पण, हमें कुछ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम जो मिल गए, हम हमें क्या चाहिए? सभी कर्मों का फल आपको अर्पण है। आरती उतारी, लेकिन ये दीपक लेकर के नहीं गई, कोई व्यवस्था ही नहीं थी। सहज श्रृंगार की ये उठदाही, जैसी थी वैसी चली गई। तो फिर आरती कैसे करी? बोले आरती इन्होंने ज्ञान के दीपक से करी। ज्ञान का दीपक, श्रद्धा का दीपक, ज्ञान की ज्योति। आरती करने वाले को जो फल प्राप्त होता है, वही फल दूर से खड़े व्यक्ति को केवल दर्शन मात्र से, देखने मात्र से प्राप्त हो जाता है। और मेरा मानना है उसको उससे भी ज्यादा फल मिलता है जो दूर से शांति से उसका आनंद लेता है। दर्शन का लाभ विलक्षण है, करने में अपराध हो सकता है। आरती का भी विधान है, 4 बार चरण कमलों में, 1 बार नाभि देश का, 1 बार वक्षस्थल का, 1 बार मुखमंडल का, 7 हो गए। फिर 7 बार सर्वांग का। और आरती कर दे वक्त आरती का आकार ओम जैसा हो, ऐसे ओ खेचा तानी है रही है आरती है, वो बाके ऊपर हो लइयो, मिल गया पूरा पन्ने, मिल गया पूरा फल। कर्म कर रहे हैं तो सावधानी की आवश्यकता है, दर्शन में कुछ नहीं है। दूर से खड़े खड़े देख लो, मैं तो करूं पड़े पड़े देख लो, देखने में क्या दिक्कत है, आराम से पड़ जाओ, कुर्सी बिछ रही है, देखते रहो, देखने में क्या है? दर्शन करो, आनंद लो। लेकिन कर्म में प्रवृत्त हुए तो वहां तो सावधानी की आवश्यकता है, बारीकी से सावधानी की आवश्यकता है। ज्ञान की ज्योति से आरती उतारिए ना, सबके पास दीपक है, सबके पास ज्ञान है, जहां खड़े हो वहीं अपने ज्ञान का दीपक जलाओ। आप काय को काऊ की थाली खींच रहे हो भाई आरती की, अपने दीपक से आरती करो ना। यदि वास्तविक आपको पुण्य चाहिए तो अपनी आरती सजाओ, श्रद्धा की बा में सुमन रखो, है ज्ञान को दीपक जलाओ, प्रेम से उतारो खूब। और काऊ देवे की जरूरत भी ना, और कोई मांगे कोई ना है। क्यों कोई किसी से मांगने लगा जब सबके पास है ही? कथाओं से हमें जीवन जीने की कला प्राप्त होती है। बच्चों को हम बहुत कुछ सिखाते हैं, लेकिन बच्चों से हम कुछ नहीं सीखते, ये समस्या है। बच्चों से क्या सीखते? कुछ भी नहीं। वास्तविक बच्चों से यदि सीख लिया जाए तो जीवन बड़ा सरल सहज हो जाएगा।
बच्चे को डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, मार पीट भी देते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वो सब भूल जाता है, भूल जाता है कि किसी ने मुझे मारा। वो अपनी मस्ती में फिर पुनः उसी प्रवृत्ति में जीता। और हमने आरती ना दई का हुए तो वो महाराज अगली साल तक ध्यान करो, अगली कथा में हमें आरती ना दई करवे काजे। कुछ सीखिए। शिक्षा दूसरों को जो हम देते हैं अच्छी बात है, देना चाहिए, बच्चे संस्कारी तभी बनेंगे, लेकिन बच्चों में जो प्राकृतिक शिक्षा और ज्ञान भरा है उस भोलेपन को भी तो हमें धारण करना है। हम जब से समझदार हुए तब से समस्या बढ़ी महाराज, जब सब नासमझ थे हम, कोई प्रॉब्लम